नमस्ते बच्चों। आज की कहानी का नाम है मुखिया का न्याय। एक गांव में दो भाई रहते थे, रवि और कवि। रवि एक दिन काफी गुस्से में गांव के मुखिया के पास गया और न्याय की मांग करने लगा। मुखिया शांत स्वभाव के थे और उन्होंने शांति से रवि को बैठने को कहा और उससे सारी बातें सुनी। रवि ने अपने छोटे भाई कवि से बहुत गुस्सा था। वह अब कवि के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, इसलिए मुखिया के पास आया था। मुखिया समझदार और अच्छे इंसान थे, इसीलिए उन्होंने रवि को समझाया कि इस तरह से अलग होना कोई अच्छी बात नहीं है। आप तो सिर्फ क्लास 10 तक पढ़े हो, मगर आपने अपने छोटे भाई को डॉक्टर बनाया। उसको पढ़ाने के लिए आपने मजदूरी की, आधा पेट खाना तक खाया और पैसे बचाए। आप लोगों के माता पिता के देहांत यानी कि मृत्यु के बाद आपने ही उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। आपने कवि को डॉक्टर बनाने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी, लोगों से कर्ज भी लिया। उसके डॉक्टर बनने पर खुश होकर आपने पूरे गांव में मिठाई भी बांटी थी। कवि को बड़े करने में आपकी आधी उम्र निकल गई, मगर कवि की शादी आपने ठीक समय पर ही करवाई। शादी के बाद कवि शहर में ही रहने लगा। अच्छा कमाने के बाद भी उसने आपको पैसे नहीं भेजे और कर्ज भी नहीं चुकाया। उल्टा अब वह चाहता है कि गांव की जमीन भी बेचकर उसे पैसे भिजवाएं, जो आप देना नहीं चाहते। पर यह सोचिए, आपने उसके लिए जो सारा जीवन पसीना बहाया है वह नहीं मिलेगा। उस पर जो उम्र भर खर्च किया है वह नहीं मिलेगा। उसे इतना प्रेम किया, उसका कुछ भी आपको बदले में नहीं मिलेगा। वह तो भिखारी निकला, मगर आप तो दिलदार हो। वह आपका पुत्र के जैसे ही है, जाने दो उसे। माता पिता तो संतान को सिर्फ देते ही हैं। मुखिया के शांत और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव और वचन से रवि ग्लानि से भर गया। वह रोने लगा और रोते रोते मुखिया से जाने की आज्ञा लेकर विदा ली। कुछ साल बाद रवि मिठाई का डब्बा लिए मुखिया के पास आया और बोला, उस दिन आपने मुझे नेक सलाह देकर बचा लिया। अगर आप शांति से मेरा गुस्सा नहीं उतारते तो आज मेरा जीवन कवि का उसी समय खत्म हो गया होता। मैं उसके बाद बच्चों को पढ़ाने लगा और अब खुश हूँ। कल कवि और उसकी पत्नी घर आए थे, मेरे पैर छूकर माफी भी मांगी थी। आपने यदि मेरा गुस्सा नहीं उतारा होता तो यह दिन मैं कभी नहीं देख पाता और हम दोनों भाई फिर कभी नहीं मिल पाते। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनों से कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा, गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ने से बाद में हमें पछताना नहीं पड़ता। मतलब गुस्सा निकाल कर तो हमें कोई फायदा होगा नहीं, वहीं गुस्से को निकाल के यदि हम ठीक से सोचे समझे तो हमें नुकसान तो नहीं होगा कम से कम। और तीसरा कि हमें हमेशा सामने वाले के साथ सहानुभूतिपूर्ण और शांति से बर्ताव करना चाहिए। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि भटिया। धन्यवाद।